जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 10 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय 9 की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज की ये पवित्र कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि ये भगवान श्री हरि की उस असीम कृपा का वर्णन है जिसके द्वारा एक साधारण मनुष्य भी मोक्ष के मार्ग तक पहुंच सकता है। आज हम निर्जला एकादशी की महिमा, उसका महत्व और वो अद्भुत प्रसंग जब महाबली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि यदि कोई सभी एकादशियों का व्रत न कर सके तो क्या उसके लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। भक्तों, एकादशी तिथि को स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय तिथि कहा गया है। पद्मा पुराण में वर्णन आता है कि जब संसार में पाप बढ़ने लगे तब भगवान श्री हरि ने जीवों के उद्धार के लिए एक दिव्य शक्ति प्रकट की। वही दिव्य शक्ति एकादशी देवी के रूप में प्रकट हुई। जरा सोचिए कि संसार में मनुष्य कितने प्रकार के पाप कर बैठता है, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह से, तो कभी अज्ञान से। और इन्हीं पापों के कारण जीव बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसता चला जाता है। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए एक ऐसी तिथि प्रदान की जो पापों का नाश करने बन गई। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन के अंधकार से बाहर आने लगता है। क्योंकि एकादशी केवल अन्न त्याग का नाम नहीं है, यह मन की शुद्धि का पर्व है। ये इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ने का दिन है। इसीलिए भक्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, तुलसी किया जाता है, हरि नाम संकीर्तन किया जाता है, दीपदान किया जाता है, गीता का पाठ किया जाता है, ब्राह्मणों और गौ माता की सेवा की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण मन को संसार से हटाकर भगवान श्री हरि के चरणों में लगाया जाता है। भक्तों, सभी एकादशियां महान मानी गई है, लेकिन निर्जला एकादशी को विशेष स्थान प्राप्त है। नारदीय पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि इस व्रत में केवल अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग किया जाता है। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में जब मनुष्य जल के बिना व्याकुल उठता है उस समय भगवान के लिए संयम धारण करना अत्यंत कठिन तप माना गया है। भक्तों, यही कारण है कि इस व्रत को महान तपस्या कहा गया है। द्वापर युग की बात है, पांडव वन में निवास कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर सभी एकादशियों का पालन अत्यंत श्रद्धा से करते। माता कुंती भी भगवान वासुदेव की उपासना में लीन रहती थी। अर्जुन निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। नकुल और सहदेव शास्त्रों के अनुसार व्रत करते थे। द्रौपदी भी पूर्ण नियम पूर्वक एकादशी का पालन करती थी। किंतु भक्तों, महाबली भीमसेन के लिए यह अत्यंत कठिन था। महाभारत में वर्णन आता है कि भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि निवास करती थी। उसी की उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। वे भोजन के बिना अधिक समय तक नहीं रह पाते थे। जब भी एकादशी आती, आश्रम में भगवान विष्णु का पूजन होता, हरि नाम संकीर्तन होता, दीपक जलते, तुलसी की आराधना होती। लेकिन भीमसेन भीतर ही भीतर चिंतित हो उठते। एक दिन उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया आप सभी श्रद्धा से एकादशी का पालन करते हैं, किंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती, मैं क्या करूं? उसी समय महर्षि वेदव्यास पधारे। समस्त पांडवों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, चरण पखारे गए, आसन अर्पित किया गया। फिर भीमसेन विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, मैंने सुना है कि एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाला होता है, लेकिन मैं सभी एकादशियों का उपवास नहीं कर पाता। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए? भक्तों, आप समझ रहे हैं, ये प्रश्न केवल भीमसेन का नहीं था। ये प्रश्न हर उस मनुष्य का है जो भगवान से प्रेम तो करता है लेकिन अपनी से हार जाता है। महर्षि वेदव्यास बोले, भीम, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो मनुष्य जल तक का त्याग करके भगवान विष्णु का व्रत करता है उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर भीम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या केवल एक दिन का यह व्रत इतना महान है? महर्षि बोले, हाँ भीम, क्योंकि ये व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, ये मन को भगवान के अधीन करने का व्रत है। इस दिन मनुष्य इंद्रियों को रोककर भगवान श्री हरि में मन लगाता है। यही कारण है कि यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। फिर वेदव्यास जी ने निर्जला एकादशी की विधि बताई। उन्होंने कहा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, पीले पुष्प अर्पित करो, तुलसी दल चढ़ाओ, नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जप करो दिन भर और जल का त्याग करो, रात्रि में जागरण करके हरि नाम संकीर्तन करो।
अगले दिन पादसी को, ब्राह्मणों को जल से भरा कलश, वस्त्र और दक्षिणा दान करके व्रत का पारण करो। भक्तों जरा सोचिए, भगवान ने कितनी सरल व्यवस्था बनाई है। मनुष्य यदि सच्चे भाव से एक दिन भी भगवान में मन लगा ले तो उसका जीवन बदल सकता है। निर्जला एकादशी का दिन आया। प्रातः समस्त पांडव नदी तट पर पहुंचे। वहां स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया। फिर सभी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। भीमसेन ने भी संकल्प लिया, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगा। सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे भीमसेन का कंठ सूखने लगा, शरीर व्याकुल होने लगा, लेकिन वे भगवान का नाम जपते रहे ना भक्तों। यही तो एकादशी का वास्तविक अर्थ है। जब शरीर व्याकुल हो और फिर भी मन भगवान की ओर लगा रहे, वही सच्ची साधना है। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने देखा कि भीमसेन अत्यंत व्याकुल है। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, भीम क्या तुम थक गए हो? भीमसेन बोले, माधव शरीर तो व्याकुल हो रहा है, लेकिन आपके से मन को शक्ति मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम, जो मनुष्य एकादशी के दिन अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है, क्योंकि एकादशी आत्मा को भगवान से जोड़ने का दिवस है। भक्तों आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि शास्त्रों में एकादशी को हरिवासर कहा गया है, यानी भगवान का दिवस। रात्रि में समस्त पांडवों ने भगवान विष्णु का भजन किया, दीप दान किया गया, गीता का पाठ हुआ, तुलसी के समीप घी का दीपक जलाया गया, वातावरण भक्ति से भर गया। और उसी रात्रि भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को निर्जला एकादशी का वो महान रहस्य बताया, जिसे सुनकर स्वयं भीमसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों रात्रि का समय, वन की चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में असंख्य तारे ऐसे चमक रहे थे मानो देवता भी इस पवित्र एकादशी के जागरण को देख रहे हो। आश्रम में घी के दीपक जल रहे थे, तुलसी के समीप सुगंधित धूप प्रज्वलित थी, भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन निरंतर चल रहा था, गोविंद माधव नारायण। भक्तों आप समझ रहे, यही तो एकादशी की वास्तविक साधना है। केवल भूखा रहना एकादशी नहीं है। यदि मन संसार में भटकता रहे और केवल शरीर उपवास करे तो पूर्ण फल नहीं देता, लेकिन जब मन, वचन और कर्म तीनों भगवान की ओर मुड़ जाए तब एकादशी सिद्ध हो जाती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन की ओर देखा, उनके नेत्रों में करुणा थी। वे बोले, भीम आज अपने शरीर की नहीं अपने मन की परीक्षा दी है। संसार में अनेक लोग अन्न का त्याग कर लेते हैं, किंतु अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह का त्याग नहीं कर पाते। इसीलिए जान लो कि एकादशी केवल पेट का व्रत नहीं, आत्मा का व्रत है। भक्तों जरा सोचिए, मनुष्य बाहर से कितना भी धार्मिक क्यों ना दिखाई दे, यदि भीतर द्वेष और अहंकार भरा हो तो भगवान की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन केवल अन्न ही नहीं, बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। तब भीमसेन ने विनम्र होकर पूछा, माधव, यदि कोई मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम ध्यान पूर्वक सुनो। पद्मा पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से निर्जला एकादशी का पालन करता है उसके अनेक के पाप नष्ट होने लगते हैं। मृत्यु के समय उसे यमदूत स्पर्श नहीं करते, स्वयं भगवान के पार्षद उसे श्री हरिधाम की ओर ले जाते हैं। भक्तों ये सुनते ही आश्रम में बैठे सभी ऋषि मुनि भाव विभोर उठे, क्योंकि एकादशी केवल पुण्य देने वाली नहीं बल्कि जीव को भगवान के समीप ले जाने वाली तिथि है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से मेरा पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो दीप दान है उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। जो हरिनाम संकीर्तन करता है उसके भीतर की अशांति समाप्त होने लगती है। भक्तों तुलसी सेवा का महत्व भी एकादशी में अत्यंत अधिक बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जहां तुलसी का निवास होता है वहां भगवान विष्णु का निवास होता है। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी के समीप दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। उसी माता द्रौपदी तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित कर रही थी। वे अत्यंत श्रद्धा से भगवान का नाम जप रही थी। माता कुंती भगवान के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों की सेवा में लगे थे। नकुल और सहदेव गौ माता को चारा खिला रहे थे। भक्तों आप समझ रहे हैं, एकादशी केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये सेवा, दान और भक्ति का भी पर्व है। तभी श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गूढ़ बात कही, भीम, जो मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है उसका जीवन सीमित रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है उसका जीवन भगवान को प्रिय हो जाता है। फिर भगवान बोले, निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई प्यासे को जल पिलाता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की तपती धूप में जल दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों यही कारण है कि इस दिन जल से भरे कलश, शीतल जल, वस्त्र, फल और दक्षिणा
दान करने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि भगवान केवल उपवास से नहीं, दया और सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। इसी बीच रात्रि और गहरी हो गई। भीमसेन का शरीर अत्यंत दुर्बल होने लगा। उनके अधर सूख गए, आंखों में थकान उतर आई, किंतु वे बार बार भगवान का नाम जपते रहे, वासुदेव वासुदेव। भक्तों, जरा सोचिए कि जिस भीमसेन ने अपने बल से असंख्य राक्षसों को पराजित किया, वही भीमसेन आज अपनी भूख और प्यास से युद्ध कर रहे थे। यही तो वास्तविक युद्ध है। बाहर के शत्रु को हराना सरल है, लेकिन भीतर की इंद्रियों को जीतना अत्यंत कठिन है। तभी महर्षि वेद व्यास बोले, भीम संसार में वही मनुष्य महान कहलाता है जो स्वयं पर कर ले। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। फिर उन्होंने एक प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक राजा था, वो अत्यंत धर्मात्मा था, किंतु उसे अपने ऐश्वर्य का अहंकार हो गया। धीरे धीरे उसका मन भगवान से हटकर भोगों में लग गया। एक दिन उसके राज्य में भयंकर संकट आया, धन समाप्त होने लगा, परिवार में कलह बढ़ गई, मन अशांत रहने लगा। भक्त तो समझ रहे हैं, जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तब बाहरी सुख होते हुए भी भीतर शांति नहीं रहती। वेद व्यास जी बोले, राजन, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अहंकार है। यदि तुम सच्चे भाव से एकादशी का व्रत करोगे और भगवान विष्णु का स्मरण करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राजा ने श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत किया, दिन भर हरि नाम का जप किया, ब्राह्मणों को जलदान किया, गौ सेवा की रात्रि में जागरण किया, और भक्तों धीरे धीरे उसके जीवन का अंधकार समाप्त होने लगा। उसका मन शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि वास्तविक सुख भगवान की भक्ति में है, न कि संसार के वैभव में। तब वेद व्यास जी बोले, भीम, यही निर्जला एकादशी का प्रभाव है। ये मनुष्य को भीतर से बदल देती है। भक्तों, एकादशी का वास्तविक उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को भगवान के समीप लाना। इसी बीच रात्रि का अंतिम प्रहर आने लगा। आश्रम में भजन की ध्वनि और मधुर हो गई। हरे राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। भीमसेन अब अत्यंत शांत दिखाई दे रहे थे। उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो चुका था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम, कल प्रातः काल जब ये व्रत पूर्ण होगा तब तुम्हें वो अनुभव प्राप्त होगा जो केवल सच्चे भक्तों को प्राप्त होता है। तब तुम समझोगे कि एकादशी केवल व्रत नहीं, भगवान तक का सेतु है। और ये सुनकर भीमसेन की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। भक्तों, रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। वन में मंद पवन बह रही थी, आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणें धरती पर पड़ रही थी। आश्रम में भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन अब भी निरंतर चल रहा था। दीपक की लौ स्थिर होकर ऐसे चल रही थी मानो स्वयं भक्ति उस वातावरण में उतर आई हो। भीमसेन श्री कृष्ण के चरणों के समीप बैठे थे। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, किंतु उनके मुख पर एक अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। भूख और प्यास की पीड़ा अब भी थी, लेकिन मन भगवान के स्मरण में डूब चुका था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब मनुष्य भगवान में स्थिर होने लगता है तब संसार के कष्ट भी धीरे धीरे छोटे लगने लगते हैं। यही एकादशी का चमत्कार है। ये बाहर से भीतर से मनुष्य को बदलती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा, भीम, संसार में मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। यही कारण है कि वो हर समय भय और मोह में फंसा रहता है। लेकिन जब वो एकादशी के द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित करता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि आत्मा शरीर से कहीं अधिक महान है। तब भीम ने पूछा, माधव, क्या केवल उपवास से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं भीम, यदि मन में दया नहीं, यदि वाणी में मधुरता नहीं, यदि हृदय में सेवा का भाव नहीं, तो केवल उपवास अधूरा है। एकादशी का अर्थ है भगवान के समीप बैठना। जो दिन मनुष्य को भगवान के निकट ले जाए वही सच्ची एकादशी है। भक्तों, सोचिए, आज कितने लोग व्रत तो करते हैं किंतु दिन भर क्रोध, कटु वचन और अहंकार में डूबे रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्रत पूर्ण फल नहीं देता। एकादशी के दिन मन को भी पवित्र करना आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम, निर्जला एकादशी में अन्न और जल का त्याग तो आवश्यक है ही, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है बुरे विचारों का त्याग। तभी आश्रम में बैठे महर्षि वेद व्यास ने कहा, जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन असत्य बोलता है, दूसरों का अपमान करता है या क्रोध में रहता है, उसका व्रत हो जाता है। इसीलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने एकादशी को केवल नियम नहीं, साधना कहा है। धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी। भजन और गीत के बीच वातावरण दिव्य होता जा रहा था। माता कुंती भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रही थी, हे नारायण, संसार के सभी जीवों पर कृपा कीजिए। जो दुखी है उन्हें धैर्य दीजिए, जो भटके हुए हैं उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाइए। भक्तों, एक सच्चे भक्त का हृदय केवल अपने लिए नहीं धड़कता,
वह समस्त संसार के कल्याण की कामना करता है। उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, क्या निर्जला एकादशी का फल वास्तव में सभी एकादशियों के समान है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की तीव्र गर्मी में जल त्याग करना अत्यंत कठिन तप है, लेकिन स्मरण केवल शरीर को कष्ट देना पर्याप्त नहीं है। यदि मन भगवान में स्थिर ना हो तो व्रत अधूरा रह जाता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें दिखावा नहीं, सच्चा समर्पण प्रिय है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, सतयुग में एक ब्राह्मण था, वो अत्यंत निर्धन था, किंतु भगवान का परम भक्त था। उसके पास न बड़े यज्ञ करने का सामर्थ्य था, न विशाल दान देने की शक्ति, लेकिन वह प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा से भगवान का नाम जपता था। एक बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आई, भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसके घर में जल भी अत्यंत कम था, फिर भी उसने संकल्प लिया कि वह निर्जला एकादशी का व्रत करेगा। दिन भर में भगवान का नाम जपता रहा, रात्रि में उसने जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उसने अपने पास रखा हुआ थोड़ा सा जल एक प्यासे साधु को अर्पित कर दिया। भक्तों, जरा सोचिए कि जिसके पास स्वयं बहुत कम हो फिर भी वो दूसरों को दे दे, यही सच्चा दान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, उस ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए, क्योंकि भगवान धन से नहीं भाव से प्रसन्न होकर होते हैं। यह सुनकर भीमसेन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, माधव, आज मुझे समझ में आ रहा है कि एकादशी केवल शरीर का नियम नहीं, आत्मा का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भीम, जो मनुष्य एकादशी के दिन हरिनाम संकीर्तन करता है, गीता का पाठ करता है, तुलसी सेवा करता है, दीपदान है और दूसरों के प्रति दया रखता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में एकादशी को अत्यंत पवित्र माना गया है। तभी पूर्व दिशा में हल्का प्रकाश दिखाई देने लगा, प्रातः काल निकट आ रहा था, पक्षियों का मधुर सुनाई देने लगा, वन में नई ऊर्जा फैलने लगी। भीमसेन ने पूरी रात्रि भगवान का स्मरण करते हुए बिताई थी। अब उनका मन अत्यंत निर्मल हो चुका था। प्रातः काल सभी पांडव नदी तट की ओर गए, वहां स्नान किया गया, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया गया। फिर भगवान विष्णु का पूजन हुआ, तुलसी दल अर्पित किए गए, ब्राह्मणों को जल से भरे कलश वस्त्र और दक्षिणा दान दी गई, गौ माता की सेवा की गई। भक्तों, निर्जला एकादशी में जलदान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि जल जीवन का आधार है। जो केर वर्षति मनुष्य इस दिन जल दान करता है, भगवान उसके जीवन में कृपा की वर्षा करते हैं। तब महर्षि वेद व्यास बोले, भीम, अब द्वादशी का समय आ गया है, श्रद्धा से व्रत का पारण करो। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके जल ग्रहण किया, और भक्तों, जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, उनके भीतर अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, उनका मन आनंद से भर उठा, ऐसा लगा भीतर का अंधकार समाप्त हो गया हो। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम, आज तुम्हारा ये व्रत संसार के असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। जो मनुष्य श्रद्धा से निर्जला एकादशी का पालन करेगा उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह सुनते ही समस्त आश्रम जय श्री हरि जय वासुदेव के दिव्य उद्घोष से गूंज उठा। भक्तों, समस्त आश्रम जय श्री हरि जय वासुदेव के दिव्य उद्घोष से गूंज उठा। काल का वो पवित्र समय था। सूर्य देव की प्रथम किरणें वन के वृक्षों पर पड़ रही थी, मंद पवन बह रही थी, नदी का जल स्वर्ण के समान चमक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवगण भी इस पवित्र निर्जला एकादशी व्रत की महिमा का साक्षी बनने आए हो। भीमसेन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन भक्तों, वो दुख के आंसू नहीं थे, वो भक्ति और आत्मिक शांति के आंसू थे। जरा सोचिए कि जिस भीमसेन को अपने बल का अभिमान था, आज वही भीमसेन भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर बैठे थे। यही एकादशी का प्रभाव है। ये मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को पिघलाकर उसे भगवान के समीप ले आती है। तभी महर्षि वेद व्यास बोले, भीम, आज तुमने केवल एक व्रत नहीं किया, तुमने संसार को यह शिक्षा दी है कि यदि मनुष्य सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाए तो उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी उसकी साधना बन सकती है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान कभी ये नहीं देखते कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है, वे ये देखते हैं कि उसके हृदय में भक्ति कितनी सच्ची है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, गुरुदेव, क्या कलयुग में भी निर्जला एकादशी का
प्रभाव इतना ही रहेगा। महर्षि वेदव्यास बोले, धर्मराज कलयुग में तो ये व्रत और भी अधिक आवश्यक होगा, क्योंकि कलयुग का मनुष्य बाहर से तो सुखी दिखाई देगा किंतु भीतर से अशांत रहेगा। उसके पास धन होगा, साधन होंगे, किंतु मन में संतोष नहीं होगा। ऐसे समय में एकादशी मनुष्य को भगवान से जोड़ने वाली सबसे सरल साधना बनेगी भक्तों। यही तो आज का सत्य है। मनुष्य दिन रात संसार की वस्तुएं जुटाने में लगा है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा की शांति केवल भगवान के स्मरण से मिलती है। महर्षि वेद व्यास आगे बोले, निर्जला एकादशी मनुष्य को संयम सिखाती है। ये बताती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, मनुष्य का जन्म भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए हुआ है। फिर उन्होंने, जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करता है, तुलसी सेवा करता है, गीता का पाठ करता है, हरि नाम संकीर्तन करता है, दीपदान करता है, गौ सेवा करता है और दिन दुखियों की सहायता करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। भक्तों, एकादशी केवल व्रत नहीं, जीवन को बदलने वाला उत्सव है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा, भीम स्मरण रखना, एकादशी का वास्तविक फल केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, इसका सबसे बड़ा फल है भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना। भक्तों, जरा सोचिए, यदि मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए तो उसका जीवन स्वयं ही बदल जाता है। उसके भीतर दया आने लगती है, क्रोध कम होने लगता है, लोभ दूर होने लगता है, मन शांत होने लगता है। भगवान श्री बोले, जो मनुष्य केवल फल की इच्छा से व्रत करता है उसे सीमित फल प्राप्त होता है, लेकिन जो प्रेम और समर्पण से व्रत करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। यह सुनकर भीमसेन बोले, माधव, आज मुझे समझ में आ गया कि एकादशी केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है, ये मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने की साधना है। भगवान मुस्कुराए और बोले, भीम, यही निर्जला एकादशी का रहस्य है। भक्तों, उसी समय आश्रम में उपस्थित समस्त ऋषि मुनि भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। नारायण नारायण वातावरण भक्ति से भर गया। तब महर्षि वेद व्यास ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, हे मनुष्यों, यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो भगवान विष्णु का स्मरण करो। यदि पापों से मुक्ति चाहते हो तो एकादशी पालन करो। यदि घर में सुख चाहते हो तो तुलसी सेवा करो। यदि मन में प्रकाश चाहते हो तो दीप दान करो। यदि जीवन सफल बनाना चाहते हो तो हरिनाम संकीर्तन करो। भक्तों, आप समझ रहे हैं, हमारे शास्त्रों ने कितनी सरल साधनाएं बताई हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े यज्ञ और भारी वैभव आवश्यक नहीं है, सच्चा भाव ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए कहा है, जिस घर में एकादशी का व्रत होता है वहां भगवान की कृपा बनी रहती है। जिस घर में तुलसी का पूजन होता है वहां भगवान की कृपा बनी रहती है। वहां भगवान की कृपा बनी रहती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है। जिस घर में गीता का पाठ होता है वहां मन को दिशा मिलती है। जिस घर में हरि नाम संकीर्तन होता है वहां वातावरण पवित्र होने लगता है। भक्तों, निर्जला एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसे भगवान शरण अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक शक्ति शरीर की नहीं, भक्ति की होती है। आज भी जो मनुष्य श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, दया और सेवा का भाव रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। पापों का भार हल्का होने लगता है, मन में शांति आने लगती है, घर में सकारात्मकता बढ़ने लगती है और सबसे बड़ी बात, मनुष्य का भगवान की ओर मुड़ने लगता है। भक्तों, यही इस पवित्र कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जो श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, भगवान उसके जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देते हैं। इसी विश्वास साथ भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें।